मैं इस घर की मेहमान नहीं हूँ जो इस महल में सीधे रास्ते से अंदर जाऊंगी। मैं विनाशकारी हूँ, इसलिए पीछे के दरवाजे से ही अंदर जाऊंगी। यहाँ जो काल चक्र रखे हैं उन्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्यों रे, भूख लगी है क्या? रुको रुको। अब तो भूख मिट गई ना? आप दोनों भी मेरे एक एक हाथ पर मेहंदी लगा रही हो। तुम दोनों में से जो भी अच्छी मेहंदी लगाएगा मैं उसी के हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। ओके, फिर तो तुम्हें सीता माँ के हाथों पर भी मेहंदी लगानी होगी। क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। गंगा भी बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही है। हम दोनों में से कौन अच्छी मेहंदी लगाता है बता नहीं पाओगी और तय भी नहीं कर पाओगी। अरे रे, फिर अब तुम दोनों के हाथों पर मेहंदी मुझे ही लगानी होगी क्या? सिर्फ मेहंदी नहीं लगानी है, अच्छी मेहंदी लगानी है। क्या हुआ सीता? कोई तो बुरी शक्ति घर के अंदर आई है। बुरी शक्ति घर के अंदर? अरे मैंने वो नहीं कहा। मैं कहना चाहती थी कि मेहंदी की डिजाइन थोड़ी सी बुरी है। जल्दी जल्दी में गलती से शक्ति मुंह से निकल गया। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे लगा कोई बुरा इंसान घर के अंदर आ गया है। हमारे घर में बुरा इंसान कभी नहीं आ सकता। तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो। गंगा, तुम मेहंदी पूरी करो, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, ये लो। शहनाई बजाने वाले हमारे ग्रुप के लोग तो यहाँ हैं। तो ये नया आदमी कौन है? ए भैया रुको। जरा इधर आओ। कौन हो तुम? तुम्हें ही पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? देखकर नहीं लगता? विद्वान हो, शहनाई वाला विद्वान। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे बुलाया है। इस शादी में शहनाई बजाने का काम हमारे ग्रुप को मिला है। हमारे ग्रुप में पहले से ही 2 शहनाई बजाने वाले विद्वान हैं, तो तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? घर वालों ने बुलाया है। इस घर में चाहे कोई भी समारोह हो, हमेशा हमें ही बुलाया जाता है। हमारा ग्रुप यहाँ पर रहते हुए तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? मैंने कहा ना, घर वालों ने बुलाया है। इस घर के लोग मतलब कौन? नाम तो बताओ जरा। मुझे नाम तो नहीं पता। ऐसे कैसे नाम नहीं पता? तुम्हारी अजीब हरकतें देखकर मुझे शक हो रहा है। कौन हो तुम? बताना जरूरी है क्या? फिर शादी वाले घर में तुम हमारे जैसे कपड़े पहनकर आए हो। अगर हमारा नाम खराब कर दिया तो फिर कौन हो तुम बताओ?
बताना ही पड़ेगा ना। बताता हूँ। दीदी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप इस महल में अपनी मर्जी से जितने दिन रहना चाहती हो रहो। अगर आपके बारे में किसी ने पूछा तो आप हमारे ग्रुप में से हो, ये बता दूंगा। मैं अपना काम करने यहाँ आई हूँ। काम होने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। आखिर ये शक्ति है कौन और कहां से अंदर आई है? पद्मा विशेष काल चक्र को गोलू की मूर्ति के नीचे रखा था। बाकी के 2 काल चक्र गंगा ने कहाँ रखे हैं, यही ढूंढना है। इस कमरे में तो काल चक्र नहीं है। दूसरे कमरे में जाकर ढूंढती हूँ। शायद उस कमरे में रखा होगा। ये क्या हुआ? शहनाई ऐसे क्यों हिल रही है? लगता है उस कमरे में जरूर कोई शक्ति है। लेकिन किस तरह की शक्ति हो सकती है? ये तो जानकी जैसी दिख रही है। ओह हो। जानकी जैसी दिखने वाली इस लड़की के शरीर में जानकी की आत्मा है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है इस आत्मा से थोड़ा बचकर ही रहना होगा। हाँ, ये देखिए। ये कैसी है? ये कलर भी अच्छा लग रहा है ना? इसमें और भी कलर है। हाँ, वो अच्छी है। वो दूसरी साड़ी दिखाइए ना जरा। ये देखो लीला, मैं कह रही थी ये वाली देखो ना। ये कैसी लग रही है? ए, रुको।
पहले हम मालती के शादी के लिए साड़ी देखेंगे और बाद में हम सबके लिए देखेंगे। सुनो भैया, हमें शादी के लिए साड़ियाँ चाहिए, अच्छे और महंगी दिखाओ। ये कैसी लग रही है बताइए तो? ये ले लूं? मालती के ऊपर अच्छी नहीं दिखेगी, दूसरी दिखाओ। दूसरी दिखाई जो दुल्हन पर जचे। सुंदर लग रही है ना? हाँ सुंदर तो है। मालती, क्या तुम्हें ये साड़ी पसंद आई? लगता है मेरी बहू को पसंद नहीं, दूसरी देखते हैं ना। शादी की साड़ी जब भी लेनी होती है तो अपनी पसंद की ही लेनी चाहिए, चाहे जितना भी वक्त लगे चलेगा, पर तुम अपनी पसंद की ही साड़ी सिलेक्ट करना। ठीक है। मैडम जरा ये देखिए, ये लेटेस्ट डिजाइन है। ये क्या? बहन के लिए साड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं? सब लोग मालती को अपनी पसंद की साड़ियाँ दिखा रहे हैं। मालती बेचारी कंफ्यूज हो रही है। मालती की चॉइस तो गंगा को पता है। गंगा कहाँ है? ऊपर कमरे में देवसेना के हाथों में मेहंदी लगा रही है। ओह ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। मैडम ये देखिए। वो साड़ी निकालो तो। अच्छी है ना? तुम्हें पसंद भैया आई? भैया वो कलर दिखाइए ना हाँ, जरा। जरा दिखाओ। वो ग्रीन साड़ी देखिए ना, अच्छी लग रही है ना। ग्रीन वाली दिखाइए। गंगा, गंगा, हाँ? ये क्या? अचानक हवा इतनी तेज क्यों चलने लगी? Hey! Hey! नहीं। मैं तुम सबको जल्दी खत्म कर दूंगी। शादी करवाने जा रहे हो ना? मैं नहीं होने दूंगी। मैं इस मोड़ के वेदी को उखाड़ कर इस महल को शमशान में बदल दूंगी। तुम मेरी बात नहीं मान रही हो ना? ठीक है, यहाँ थोड़ी देर बैठो। और अगर थोड़ी देर जगी रहती तो मेहंदी भी सूख जाती, फिर हाथ धो लेती। पर तुम कह रही हो कि तुम्हें नींद आ रही है। ठीक है ठीक है, ध्यान रखना मेहंदी खराब ना हो जाए। मेहंदी खराब ना हो इस बात का मैं ख्याल रखूंगी। तुम जाओ और लाइट बंद कर दो। ठीक है, सो जाओ। अब हम क्या करेंगे? सुनिए, सुनिए। गंगा, नंदिनी यहाँ आ चुकी है। किसी को भी बाहर मत आने देना। हमें नीचे जाना चाहिए। क्या हुआ जी? क्या हुआ? हे, गंगा को... नंदिनी, हे,
अरे काल चक्र पाने की लालच में तुमने मुनियाप्पा पिताजी का खून कर दिया। क्या मुनियाप्पा पिताजी का खून हुआ है? क्या कह रही हो? उस आदमी की उम्र का लिहाज भी नहीं रखा और तुमने उसे मार दिया, ऊपर से सवाल कर रही हो। बार बार मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। मुनियाप्पा पिताजी को मैंने नहीं मारा है। तुम्ही ने उन्हें मारा है और बाहर रखे हुए दोनों काल चक्र तुम यहाँ लेकर आई। उन्होंने मरते वक्त खुद अपने मुंह से कहा था। तुम्हारे पास जो 2 काल चक्र थे वो खो चुके हैं। क्या बोल रही हो नंदिनी? ऐसे नाटक मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है, क्या लगता है इतना सब होने के बाद मैं कुछ नहीं करूंगी? मैं अभी महल के सारे लोगों को जान से मार दूंगी। तुमने मेरे पिताजी को मारा है ना, अब मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगी। नंदिनी, गंगा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जांच पड़ताल किए बगैर बकवास कर रही हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ही गंगा की इतनी हिम्मत बढ़ी। पहले तुम्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। मेरी बात सुनो, जो कुछ हुआ है उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचो। नंदिनी जानकी के ऊपर बहुत गुस्सा है। आत्मा और नाग के बीच में झगड़ा लगाने का यही सही मौका है। इन दोनों में से कोई भी अगर मरेगा तो फायदा मुझे ही होने वाला है। मेरे ऊपर हथियार फेंककर मुझ पर हमला किया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। नंदिनी, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर आप फिर से कुछ करेंगी तो नंदिनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप अभी कुछ मत करिए। अरे गंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई और है जो ये सब कुछ कर रहा है। ए गंगा, मुझे खत्म करने की कोशिश कर रही हो ना? मुझे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन जल्दी वापस आऊंगी। नंदिनी को यहाँ से बाहर निकाल दिया। चोट खाई हुई नंदिनी जरूर वापस आएगी और सबको मार देगी। सबको खत्म किए बगैर वो चुप नहीं रहेगी। गंगा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? नंदिनी वापस कैसे गई? नंदिनी से हमें किसने बचाया है? और कौन बचाएगा? उस दिन जब नंदिनी आई थी उस वक्त भी हमारी कुलदेवता अंगाल परमेश्वरी ने हमें बचाया था, और आज भी उन्हीं अंगाल परमेश्वरी ने ही हमें बचाया है। सुनिए, हमारी कुलदेवता अंगाल परमेश्वरी जब तक है हमें नंदिनी कुछ नहीं कर सकती। चलिए अंदर चलते हैं। चलो। दीदी,
जो पूजा घर अपवित्र हुआ था उसे साफ करके गंगा जल छिड़क दिया है वहाँ पर, और पूरे घर में भी छिड़क दिया है। आप अंदर आएंगी तो इस दराती को हम इसे अपनी जगह पर रख देंगे। एक बार दरांती गिर गई तो गिर गई, अब वो दरांती वहाँ कभी खड़ी नहीं रहेगी। उस दरांती को बाजू में रख दीजिए। दरांती नहीं रहेगी तो आप रोज पूजा कैसे करेंगी? अब मैं कोई भी पूजा नहीं करने वाली हूँ और इस घर में भी रुकने वाली नहीं हूँ। ये आप क्या बोल रही हैं दीदी? मेरा यहाँ रुकने का समय खत्म हो चुका है। मेरा कुल देवता कालू मुझे उसके अपने घर बुला रहा है। मैंने कुल देवता कालू के तीर्थ क्षेत्र पर जाने का फैसला किया है। अगर आप वहाँ पर जाएंगी तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? वहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों का सारा इंतजाम करूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब आप जाइए। ये क्या हुआ नंदिनी? गंगा ने जानकी की आत्मा से मदद लेकर मुझ पर हमला किया है। गंगा को मेरी वजह से कुछ हो जाएगा इस बात का हमेशा डर था ना आपको? उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आपको हम दोनों की फिक्र होती है। हम दोनों की झगड़े की वजह से आपको तकलीफ होती है। आपको तकलीफ ना हो इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ। इसलिए अभी तक आपके खिलाफ नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन अब आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वन देवी की संपत्ति को पाने के संघर्ष में आप मेरा साथ देने वाले हैं या नहीं, ये बताइए। बोलिए, आप किसका साथ देना चाहते हैं? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगी। लेकिन इस वक्त हमें काल चक्र को वन देवी के पास जल्द से जल्द पहुंचाना तुम्हारे लिए जरूरी है। वन देवी के लिए जो तुम्हारा फर्ज है उसे पूरा करने के लिए आज तक जितने भी मंत्र मैंने प्राप्त किए हैं वो सारे जप तंत्र मंत्र ऊर्जा शक्ति मैं तुम्हें दे रही हूं। इसके इस्तेमाल से तुम्हें जो सही लगेगा वो करो। आओ बैठो। ये है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, जपमाला। ये देखो, दशा महाशक्ति के इस्तेमाल से मैंने इसका निर्माण किया है। ये 10 महाशक्ति का यंत्र है। धर्म की जीत के लिए तुम जो संघर्ष कर रही हो उसमें तुम्हारी दुश्मन बनकर खड़ी हुई शक्ति को ये यंत्र उद्ध्वस्त कर देगा।
इसमें जो शक्ति है वो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। हाथ आगे करो। मेरे पास जितनी भी शक्तियां थी अब वो मैंने तुम्हारे हाथों में दे दी है। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसके साथ ये शक्ति भी तुम्हारी जीत में मदद करेगी। आओ गंगा। पूजा घर में क्यों लेकर आई हैं? नंदिनी पर मैंने वार किया है ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। नंदिनी के खिलाफ लड़ने वाली एक शत्रु शक्ति हमारे महल के अंदर घुसी है। आप ये क्या बोल रही हैं दीदी? पहले ही नंदिनी की वजह से इतनी मुसीबतों को झेल रहे हैं और ऊपर से एक और शक्ति महल के अंदर घुस आई है, ऐसा आप कह रही हैं? पहले उस शक्ति को बाहर निकालिए। महल के अंदर घुसी हुई बुरी शक्ति कौन है ये जब पता चलेगा तभी उसे बाहर निकाल सकती हूँ। उसे ढूंढने के लिए क्या करना होगा? धूप दान लेकर धूप जलाओ। ये एक मांत्रिक भुट्टी है। इसे धूप में डालकर हर जगह फैलाओगी तो अच्छी शक्ति होगी तो धुआं ऐसे ही रहेगा। बुरी शक्ति रहेगी तो ये धुआं आग में बदल जाएगा। अब इस धूप दान को अपने आसपास घुमाओ। इस दिशा में वो बुरी शक्ति है, इसीलिए इस दिशा में आते वक्त ही धुआं आग में बदल गया। तुम इस धूप दान को लेकर आगे चलो। अब वहां दिखाओ। शक की कोई गुंजाइश नहीं, ये वही बुरी शक्ति है। अब इसे मैं देख लूंगी, तुम जाओ। दीदी मैं यहीं रुकती हूँ। यहाँ कुछ भी हो सकता है गंगा, तुम यहाँ रुकोगी तो मैं फंस जाऊंगी। इसे बाहर निकालकर मैं तुमसे आकर मिलती हूँ, तुम जाओ। ठीक है दीदी।
कौन हो तुम? मैं शहनाई बजाने वाला हूँ। शादी में शहनाई बजाने के लिए आया हूँ। तुम शहनाई बजाने के लिए नहीं आए हो, तुम किसी दूसरी वजह से यहाँ आए हो। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? मैं शहनाई बजाने ही आया हूँ। नंदिनी पर तुमने ही वार किया था, पता चल गया है मुझे। तुम ही वो बुरी शक्ति हो, ये ढूंढ लिया है। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल गया? तुमने सही पहचाना, मैं शत्रु शक्ति हूँ। लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम कौन हो ये नहीं बताया तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। तुम्हारे पूरे शरीर को आग लगा दूंगी। ये आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुम जैसी आत्मा को जला सकता हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं। क्या देख रहे हो? तुमने लाए हुए इस पानी को मैंने पेट्रोल में बदल दिया। तुम आग बुझाने के लिए जितना डालते जाओगे आग उतनी बढ़ जाएगी। डाल कर देखो। इस आग को बुझाने के लिए तुम कुछ भी इस्तेमाल करो, मैं उसे आग में बदल कर छोड़ूंगी। इस गिरगिट को तुम इस आग से नहीं बचा सकते। तुमने मेरी शक्ति को जला दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने किससे दुश्मनी ली है पता है? हिम्मत हो तो अपना असली रूप दिखाओ। पहले मैंने तुम्हें फोटो के अंदर ही मंत्र बंधन के जरिए कैद करके रखा था, उस बात को भूल गई क्या? अब तुम इस चामुंडी के खिलाफ गई हो, अब देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। पद्मनादाय रघुवर्याय सुचिंद्राय कगभुजंड जयम।
तुम्हारी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, देखा ना? वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजा, किसी और के लिए भेजा है। गंगा को छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी उसे। ए गंगा, अब मैं वापस आ गई हूँ। इस बात से हैरान हो रही हो क्या? हैरान होने वाली बहुत सी बातें बताऊंगी तुम्हें। तुमने गोलू में मूर्ति के नीचे काल चक्र रखा था। देव सेना का रूप लेकर मेरी प्रिया नायगी को वहाँ भेजकर वहाँ से गायब करने वाली थी मैं। अब चुराया हुआ काल चक्र मेरे पास है। उस गांव के सरपंच के शरीर में आकर बोलने वाली वन देवी भी मैं ही थी, और तुम्हें वहाँ लाने के लिए भी मैंने ही कहा था। काग भुजंड, काग भुजंड, काग भुजंड। अग्निकुंड में रखे हुए कीलों को जहर लगाकर तुम्हें मारने की कोशिश मैंने ही की थी, लेकिन मेरी साजिश नाकाम करने के लिए तुम्हारी जगह अग्निकुंड में चलने के लिए नंदिनी वहां पहुंच गई। तुम्हारे और नंदिनी के बीच में दुश्मनी को ऐसे बढ़ाया जो कभी खत्म ना हो सके, क्योंकि नंदिनी का पूरा ध्यान जब तुम्हारे ऊपर होगा तब उसके पास जो काल चक्र है वो मैं निकाल सकती हूँ, इसलिए ऐसा किया। काल चक्र तुमने ही लिया है, इस बात पर नंदिनी को विश्वास रखने के लिए मैंने मजबूर किया। तुम्हारी अंगूठी अनजाने में मैंने ही चुराई थी, और नंदिनी को बर्दाश्त ना होने वाली चीजें खूंटी पर टांग दी, और उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालने वाली थी मैं। तीनों भी काल चक्र एक बार मेरे हाथों में आने के बाद तुम्हारी माँ की वजह से अपना खोया हुआ शरीर मुझे वापस मिल सकता है, इसलिए पहले तुम सबको खत्म करूंगी और फिर तीनों भी काल चक्र हासिल कर लूंगी। ये गंगा की अंगूठी है। हे पापी, ये सब तुमने किया था? मैंने सोचा था पहले नंदिनी को खत्म करूंगी, पर लगता है पहले तुम्हें खत्म करना होगा। पद्मनादाय रघुवर्याय सुचंद्राय कागभुजंड जयम। नहीं चामुंडी, गंगा को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी इसे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। पद्मनादाय रघुवर्याय सुचंद्राय कागभुजंड जयम। बार बार कहने पर भी तुम मेरी बात नहीं मान रही हो ना? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पद्मनादाय रघुवर्याय सुचंद्राय कागभुजंड जयम। बंधन में कैद है फिर भी अपना मंत्र जाप बंद नहीं कर रही हो ना? पद्मनादाय रघुवर्याय सुचंद्राय कागभुजंड जयम। रघुवर्याय सुचंद्राय मैं तुम्हें ये मंत्र बोलने नहीं दूंगी। कागभुजंड जयम। पद्मनादाय रघुवर्याय सुचंद्राय कागभुजंड।
दीदी, इसका हमें कुछ करना चाहिए। सारे परेशानियों की जड़ यही है। शादी में शहनाई बजाने वाले विद्वान का नाटक कर रही थी। नंदिनी पर चुपके से वार करने वाली यही थी। यही चामुंडी काल चक्र निकालने के लिए हमारे महल के अंदर आई थी। ये पहले भी मेरे सामने मर चुकी थी, पर वापस जिंदा होकर आ गई। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वापस आएगी। इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। महल के लोगों को तकलीफ देने की कोशिश की तो उसका यही हाल करके उसे जला दूंगी। दीदी, यही है वो काल चक्र। नंदिनी इसे पाने के लिए ही हमारे पीछे पड़ी है। जब वो मुझसे मांग रही थी तब ये मेरे पास नहीं था। अब आपकी वजह से ये वापस मिल गया है। इसे मैं नंदिनी को वापस दे दूंगी तो वो शांत हो जाएगी। कल ही जाकर उसे ये दे देती हूँ दीदी। नहीं गंगा, फिलहाल तुम इस काल चक्र को नंदिनी को मत देना। अगर हम चाहते हैं कि ये शादी खुशी से हो तो ये काल चक्र नंदिनी को देना ही होगा। काल चक्र नंदिनी को दे देंगे तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी गंगा। फिर हम उसे अपने काबू में नहीं रख पाएंगे। इसीलिए तुम अभी इसे नंदिनी को मत देना। मैं उसके पास रखा हुआ काल चक्र लेकर आई थी, इसलिए नंदिनी पहले से ही मुझे अपनी दुश्मन समझती है। और आप मुझे वही गलती दोहराने के लिए कह रही हैं। नंदिनी को हम संभाल सकते हैं जब तक ये काल चक्र हमारे हाथों में रहेगा गंगा। मैं अपने परिवार के भले के लिए कह रही हूँ, जरा तो मेरी बात मानो गंगा। ज्यादा मत सोचो गंगा। अगर नंदिनी से हमारे परिवार को बचाना है तो इस काल चक्र को कुछ दिनों तक हमारे पास रखना ही होगा। इसे ले जाकर तुम इसे सुरक्षित जगह पर रख दो। ठीक है दीदी, मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहती, लेकिन आप कह रही हैं इसीलिए इसे मैं अपने पास रखती हूँ। कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। कल मैंने तुम्हें दशशक्ति यंत्र का शक्ति मंत्र दिया था। महाकाया ब्रह्म शक्ति रहने वाली अक्षर रेख यंत्र, मांत्रिक यंत्र, निमुतिच यंत्र, मंत्र जड़वित यंत्र और पंचभूत यंत्र, इन पांचों यंत्रों के मंत्र से तुम्हारी शक्ति बढ़ने वाली है। इन 5 यंत्र के मंत्र की शक्ति तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हारा भी रक्षण करेगी।
हाथ आगे करो। दुनिया की कोई भी मांत्रिक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तुम्हें अभी जो शक्तियां दी हैं वो काल चक्र पाने के लिए तुम्हारी मदद करेगी। ये तुम्हें सीधा, सरल और सही रास्ता दिखाएगी। आने वाली पूर्णिमा तक तुम्हारा शक्तिनाग का वरदान हमेशा बने रहने के लिए ये आखिरी मौका है। सबसे पहले खोए हुए तीनों ही काल चक्र को हासिल करो और वनदेवी के चरणों में पहुंचाओ। तुम्हारे पास जो शक्तिनाग का वरदान है उसकी रक्षा करो। जरूर करती हूँ पिताजी। मैं अभी जाकर काल चक्र लेकर आती हूँ। जाओ, लेकर आओ। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। मैं इसका बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। लेकिन मेरे काल चक्र हासिल करने में किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो उसे खत्म किए बगैर छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो गंगा ही क्यों ना हो। कुल देवता कालू, नंदिनी को भी खुश रखो, गंगा को भी खुश रखो। इन दोनों को हमेशा हर मुसीबत से तुम ही बचा सकते हो। कुल देवता कालू, ऐसा हुआ तो मैं तीर्थ क्षेत्र पर आकर सेवा करूंगी। ये नाग शत्रु की चीजें ही मुझे महल में जाने से रोक रही है ना। अभी इसी नाग शत्रु की चीजों को निकालकर मैं फेंक देती हूँ और महल के अंदर जाती हूँ। नाग शत्रु की चीजों को नंदिनी ने खुद निकाल कर फेंक दिया है। लगता है उसे कोई नई शक्तियां मिल गई हैं। चाहे कोई भी नई शक्ति मिली क्यों ना हो, मुझे उसे इस महल के अंदर जाने से रोकना होगा।